दोस्तों आज पेश है हम आपके हैं वो। ये कवर चित्र है दोस्तों। रतालू की भयंकर जिद के पर सकालू को वन इंजन को लेकर यमराज अपने अपने साथ सवार हुआ यमुंडा पर, और जो इस समय मोटर बोट बना हुआ था। मम्मी मम्मी देखो पानी में कितनी तेज चल रहा है। अरे बुद्धू, पानी नहीं चल रहा, बोट चल रही है। यह भी बुद्धू टिंडे, यह कोई बोट है, ये तो यमुंडा है। ही वाह, आज तो नौका विहार का आनंद आ गया। मम्मी, इतने बोतल भरा पानी गिर गया। मम्मी, इसमें बोतल भरा पानी गिर गया। मम्मी, तोरी दीदी मुझसे बोतल छीन रही थी। ई कान छोड़ो, उखड़ गया। कल क्या खींचोगी? आह गमराज चाचा, अगर कोई व्हेल मछली आ गई तो क्या होगा? पापा मम्मी को इसलिए तो साथ लाए हैं बेवकूफ, कि वो आए तो बोट की ओर बढ़ने की हिम्मत न करे। पापा ने बताया था। ये बच्चे क्या कह रहे हैं? क्या तुम मुझे इसलिए साथ लाए हो? उसी पल, अरे बाप रे, ये तो फवारा वे व्हेल मछली है जो सांस छोड़ती है। तो रतालू, जल्दी से आगे मछली को अपनी शक्ल दिखाओ, वरना मुझे शंका है मछली ये मुंडा सहित सबको हजम कर जाएगी। आह पापा, पानी में फवारा छूट रहा है। ये व्हेल मछली तो बहुत बड़ी लगती है। पापा जल्दी किनारे की ओर चलो, व्हेल मछली हमारी ओर आ रही है। स्वामी एक मछली से डर गई। मुझे उसे टक्कर तो जड़ने दो। मम्मी, हम सब को बचाओ, सब मुझे बचाओ। बू, तू व्हेल को नहीं जानता ये मुंडा। मुझे उसे टक्कर मारी तो वह तुझ पर सवार सभी यात्रियों को समुद्र में गिरेगी। तो क्या हुआ? मगर फिर भी आदेश के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता स्वामी। यमुंडा तूफान की तेजी के साथ किनारे की ओर तैरा। तू कहाँ गई मेरी बच्ची? कहीं फुदक कर उस बोट में तो नहीं गिर गई? मैं बोट को पलट कर देखती हूँ। मेरी बच्ची बील। मम्मी, हम सबको बचाओ, सब मुझे बचाओ। भू। दूसरे ही पल लहरों दूसरे ही पल लहरों के टीले के किनारे पर उछला जमुंडा और फिसलता हुआ गया गीली रेत पर। अरे ये मुंडा, ब्रेक ब्रेक लगा। ब्रेक कब की लगा चुका हूँ स्वामी, मगर यह गीली रेत बोट को रुकने नहीं दे सकती। तुम सबको भी कूदना पड़ेगा। अपने दांत हड्डी संभाल कर कूदो स्वामी। ये मुंडा, मुझे शंका है तुझे ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया। तू ब्रेक छोड़ दे। आदेश मैं सिर्फ अपने स्वामी का मानता हूँ, तुम्हारे कहने से मैं ब्रेक क्यों छोड़ दूँ? मम्मी, हम सब को बचाओ, सब मुझे बचाओ। भू। ब्रेक छोड़ दे ये मुंडा। आह ओह, पहले ही मेरा मुंह काला था, मेरा मतलब कि रंग काला था। अब कीचड़ क्यों उछाल रहे हो? और गमराज की आदेश पाकर यमुंडा ने ब्रेक छोड़ दिए। ये तो गति और बढ़ गई। इसका मतलब यमुंडा ने ब्रेक ही दबा रखी थी। मम्मी, हम सबको बचाओ। कैसे बचाऊं? तुमने मुझे क्या अपनी तरह समझ रखा है स्वामी? तो ये बोट मुझसे नहीं रुकने की। वह वाह, फ्री के गोलगप्पे और पापड़ी चाट खाकर मजा आ रहा है ही सब। मगर साहब, गोलगप्पे जल्दी ही सटक कर कूद दिए। चालू राम, जल्दी कूद जाइए, और नहीं तो क्या बैठा रहूंगा। और भीषण गति से यमुंडा बोट आकर टकराई पुलिस जीप से। यमुंडा के बच्चे मरवा दिया तूने।
अपना रूप फौरन परिवर्तन क्यों नहीं किया? रतालू, तू मरी कि नहीं? हे भगवान, मेरे दर्जन बचा ले। बदले में चाहे आप उनके पापा की टांग तोड़ देना। ये बात तुम्हें भी ये बात भी अब याद आ रही है जब टक्कर हो गई। ओह पापड़ी गले में अटक गई, बचाओ। और फास्ट फूड की तरह फास्ट पुलिस मुझे छोड़ के उस औरत के पर्स को वापस दे दूंगा। मेरे बच्चों, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? रेत गीली थी मम्मी, मुझे तो बड़ा मजा आया। फिर जरूर तुम्हारे पापा की टांग टूटी होगी। और किसी अंधे को किसी भी भगवान के नाम पर दे दे। सकालू, तू कहाँ है? मुझे चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा है, मैं अंधा हो गया। अरे, ये सिर के बल रेत में कौन घुसा हुआ है? अरे, ये तो इंस्पेक्टर है जो बेहोश हो गया, मुझे डर गया होगा। चलो पुलिस स्टेशन छोड़ाऊं। ही यमराज के बच्चे, कहाँ गया तू? हाँ बसंती, आ तू समुद्र में अपनी सहेलियों के साथ फुटबॉल खेलने आई है? कितनी सुंदर लग रही है तू। हाँ, तुझे नजर न लगे सफेद टीका लगा लियो। बाज आई मैं समुद्र की सैर से। चलो बच्चों घर चले। और आज जरा तुम घर पहुंचो। उधर टिंडा देख रहा था रेत पर उछलती मछली को। अरे कितनी सुंदर मछली है पापा, यहाँ आओ मछली। मगर समुद्री की लहरें यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं रही। गमराज, ये मछली को तड़पना न देखा गया। मुझे शंका है ये हमारी बोट के साथ यहाँ पहुँची है और बोट के अंदर के पानी भी गिरा दिया और उस पानी में जीवित रही होगी। अरे, ये मछली कहाँ से आ गई? मुझे शंका है कि ये आकाश से टपकी है। इसके टपकने से खजूर नहीं मिला, ये रेत पर आ गिरी। ये समुद्र की लहरों के साथ यहाँ आई होगी। मुझे इस मछली को तड़पाना नहीं देखा जा रहा, मुझसे भी नहीं देखा जा रहा। इसे पका कर खा लेते हैं। चल टिड्डे, हमें टैक्सी पकड़ कर घर चले जाएंगे। बस से में जाइयो, टैक्सी के पैसे देने पड़ते हैं। सकालू के बच्चे, ये घायल भी है। तो फिर ठीक है, पहले से ठीक होने का इंतज़ार कर लेते हैं, फिर खा लेंगे। गमराज ने चाट वाले से एक बड़ा दोना ले लिया, फिर उसमें पानी भर उस मछली को उसमें डाल दिया। पानी में पहुंचकर तड़पना रुक गया। जबकि इंसान के साथ उल्टा होता है, वो पानी में डूबते तड़पने लगता है। यमुंडा जल्दी आओ। आया स्वामी। इसे भी धरती की हवा लग गई है। जहाँ देखो भैंसे देखता है और पीछे पीछे चल पड़ता है। मेरी बसंती के पीछे भी हाथ धो कर पड़ा रहता तेरा ये मुंडा। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा गिरा। ये मुंडा बदल गया कार में। चल ये मुंडा घर, अब घर की ओर दौड़ लगा। जो आज्ञा स्वामी। उधर समुद्र में खलबली मची हुई थी। उस मोटर बोट को तो मैं पलट ही नहीं पाई। मेरी बच्ची बील कहाँ गई? कहाँ ढूंढूं तुझे? उधर होश आ गया इंस्पेक्टर को भी। मैं कहाँ हूँ? अरे, मैं इंस्पेक्टर ईमानदार लॉकअप में। किसने बंद किया मुझे यहाँ? हवलदार घसीटर, मुझे बाहर निकालो। ए तुझे तो ईमानदार साहब खुद छोड़ कर गए हैं। इतनी 3-5 नहीं करने की का क्या? ओह, गुंडा होकर पुलिस का रोब मारेला है गुंडा। और तू जरा अपनी वर्दी देख देख
अक्खा बम्बई में गुंडा मवाली ऐसी वर्दी पहने ला है क्या? मेरी पुलिस की वर्दी कहाँ गई? इसका मतलब गुंडा मेरी वर्दी उठा कर ले गया। हवलदार घसीटा, मैं इंस्पेक्टर ईमानदार हूँ, देख मेरा थोबड़ा। ए थोबड़ा अंदर करके का अपुन शरफ साहब की वर्दी देखेला, थोबड़ा को अपुन आज तक नहीं देखेला। ए अब तू ज़्यादा भसक नहीं करने का, वरना 50 कोस की दूरी तक लोग जानते हैं कि शोले में 236 बार देखी है। अब मेरा नाम हवलदार घसीटकर है, घसीटा कर रख दूंगा। क्या? घसीटकर के बच्चे छोड़ दे मेरा गिरेबान। तभी वहां प्रवेश किया हवलदार चालूराम और हवलदार रेशवती लाल ने। हवलदार चालूराम, हवलदार रेशवती, इन कमबख्त घसीटा को बताओ कि मैं कौन हूँ। कौन है बे तू? और तुझे बाहर निकालना है तो अंटी ढीली कर। रिश्वती के बच्चे भूल गया, थोड़ी देर पहले तू रिश्वत की कमाई के गोलगप्पे और पानी पापड़ी खिलाई थी। अरे अरे आप ही इंस्पेक्टर साहब, घसीट कर इन्हें छोड़ दो जल्दी। साहब सलाम, टाइम क्या हुआ है? अरे अरे तो ये पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा साहब मैं चलता हूँ। दरअसल अदालत में एक गुंडा जेल तोड़कर भाग रहा गया, उसे घसीट कर यहाँ लाना है। हवलदार, मलाई मार कर एक चाय तो लाना। घसीट करके बच्चे तू रुक जा। ईमानदार की कुर्सी पर बैठा हुआ वह गुंडा जो उसे थाने लाया था। क्या है? क्या है कि बच्चे उठ मेरी सीट से। तेरी सीट? अरे तेरे से बड़ा तो मैं हूँ, चल मुझे सलाम ठोक। ओह, एक एक चाय बनाकर पानी इसमें, बिना पानी के इसमें लिए भी भेज दे। ही। और तब इंस्पेक्टर के आदेश पर उन हवलदार ने उठा लिया। बदतमीजी करता है, मुझ उसे पुलिस वाला समझ रखा है। चलो इसी बहाने छुटकारा मिला। मैं डकैती के सिलसिले में पकड़ा गया, मुझे अपनी वर्दी चाहिए। वो गुंडा मेरी वर्दी गलत इस्तेमाल कर सकता है। हाँ साहब, कहीं आपकी पैंट को काट कर किसी छोटे बच्चे की निक्कर न बना दे जो नीचे सू करने के लिए फटी रहती है। मैं उसे इसी ड्रेस में पकड़ूंगा और उसे भी देख लूंगा जिसने मेरी जीप को टक्कर जड़ी। उधर गमराज उस मछली को छोड़ दिया था बोतल में। बोतल के पानी में मैंने थोड़ी एंटीसेप्टिक दवाई डाल दी ताकि इसे घाव जल्दी ठीक हो जाए। गुरु, मुझे शंका है ये बचेगी नहीं मेरे हाथों। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा हरगिज नहीं। अगले दिन छलांग की जोर की आवाज़ के साथ खुली गमराज की आंख। ओ, कांच टूटने की आवाज़। छनाक। ओह, ये तो मछली तो एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई, बोतल इसके लिए छोटी पड़ गई। इसे जल्दी से किसी बड़े बर्तन में डाल दूं वरना फिर ये मर जाएगी। ये मर्तमान अब इसके लिए ठीक है। गुरु गुरु, मैंने कान टूटने की आवाज़ सुनी है, मुझे शंका हुई कहीं बिजली का बल्ब न टूट गया, आपके सिर पर न गिर गया है। यह क्या? ये मछली तो बड़ी हो गई, मेरा पेट पूरा भर जाएगा। संकालू के बच्चे, तू अपनी लार संभाल कर रख। मछली, अपनी निगाह मत डालियो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, तू थोड़ी देर यहीं रुक, मैं जरा इसके लिए पौष्टिक खाना ले आऊं। गुरु, आजकल कोई बहु कोई बहुत हो गए हैं। अच्छा हुआ जो मुझे यहाँ छोड़ गए जा रही हो, वरना इसे कोई कोआ उठा कर ले जाता ही। गमराज के बाहर जाते ही, अब मैं इसे ले चलता हूँ। जब गुरु लौटेगा तो सहपरिवार हजम करके डकार मार चुका हूँगा। ही यम यम। लेकिन यह क्या? वर्तमान में हाथ डालते ही चीख पड़ा सकालू, और इसी के साथ गूंजी एक आवाज, चोर चोर। यमुंडा के रहते चोर, ये मजाल स्वामी के घर में बिना आज्ञा प्रवेश कर जाए। गुर्र।
अरे वाह, मेरे लिए यह जगह टक्कर जलने के लिए सबसे बढ़िया है। गुर्र, अबे कौन है? कौन? आह, मर गया। ये मुंडा के बच्चे, ये मैं हूँ सकालू। तूने मुझे टक्कर क्यों जड़ी? मैं तो चोर चोर की आवाज़ सुनकर आया था। मैंने समझा तुम चोर हो। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम सकालू हो? लेकिन अगर तुम चोर नहीं तो फिर चोर कहाँ गया? और चोर चोर कौन चिल्लाया? चोर चोर की आवाज़ तो मुझे भी आई थी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, पर अब तुम यहाँ से नक्की हो लो, वरना इसी बात पर कहीं मुझे दोबारा गुस्सा आ गया तो मैं दोबारा भी टक्कर वहीं मारूंगा। किसी सही मौके पर आऊंगा और मछली ले जाऊंगा। ज़रूर, मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए यही चोर चोर चिल्लाया होगा, पर मैंने इसे खूब टक्कर जड़ी। पापा आए, हमारे लिए क्या लाए? घर पहुंचते ही भूखी सब्जी मंडी घेर ली। मछली? मछली कहाँ है जी? तुम तो मछली लाने गए थे। वो रतालू, आज मौका नहीं लगा। सेम सेम पापा, सेम सेम। मछली का वादा किया, मछली नहीं लाए। क्या मतलब? पूरी सब्जी मंडी यहाँ मछली का इंतजार कर रही है और तुम खाली हाथ लटकाए आ गए। ओह, टॉपिक चेंज करने के उद्देश्य से सकालू बरबस ही रतालू पर। रतालू, ये क्या बेहुदा नाम रख दिए हैं तुमने मेरे बच्चों के? इनके नाम आज से मीठे रखूंगा, यानी कैंडीबरी, क्रेकल, पर्क, फ्रूट एंड नट, बार्बन, नेट, किट कैट, सफारी। और मम्मी आपका नाम होगा किस्मी बार, और पापा का नाम होगा पिक वन। ही। टिंडा बेटे, जरा बेलन लाइयो, इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। अभी लाया मम्मी। और गमराज पहुंचा हुआ था मछली बाजार। बिना कांटे वाली मछली बन देना भैया, मेरे काम की चीज इस दुकान पर मिलेगी। आखिरी बची है भैया, मछली ले लो। बू, 6 दिनों से एक भी मछली नहीं बिकी। एक एक करके 5 मछलियां मैं खुद ही खा गया। मछली के लिए भोजन खरीदने के लिए गमराज अभी पलटा ही था। मिल मिल गया, वही है। आप उसे पकड़ लीजिए साहब। जल जलजीरा पी के आते हैं। चल वे, 2 गिलास बना। ये क्या बदतमीजी है? तुम नहीं पता कि गमराज दी ग्रेट की गिरेबान पर हाथ डाला है? ओए, जीप की टक्कर मारी थी। अबे, मैंने कह रहा हूँ, पहले हाथ हटा। अबे क्या रखा है थैली में? हवलदारो, पकड़ लो बदमाश को। ये हफ्ता मांग रखने वाला गुंडा लगता है। क्या बकता है? ओए, ये हमारे साहब इंस्पेक्टर ईमानदार हैं, ये हफ्ता नहीं मांगते, इन्हें महीना पहुंचाना पड़ता है, समझा? साहब, ये रहा आपका हिस्सा जलजीरा। ओह, अरे, इसमें तो मक्खी गिर पड़ी। अब गिलास में मगरमच्छ तो आ नहीं सकता। आंख बंद कीजिए और पीजिए साहब। अरे मगर, तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया? तुम निर्देश क्षेत्र में मोटर बोट चलाने के अपराध किया है, और अभी तो मुझे मोटर बोट में को भी गिरफ्तार करना है, मेरा वक्त जब्त करना है। ले चलो इसे। ये तो गुंडागर्दी है इंस्पेक्टर साहब, इसलिए तो वर्दी भी गुंडों वाली पहनते हैं। अगले ही पल, कल तूने मुझे थैला मारा था ना गमराज, अब मैं तुझे बोरा मारूंगा। अब मैं तेरे सामने इस थैले को भरा सामान खा जाऊंगा, क्योंकि इसमें से बढ़िया खुशबू आ रही है। साहब, आज हमने कुछ नहीं खाया, मिल बांट कर
खाया है, मिल बांट कर खाया है ही। अरे रुक जाओ, भोजन, वाह वाह क्या स्वाद भोजन है, पहले कभी नहीं खाया। ये क्या है गमराज? ये मेरी मछली का भोजन है। मछली का भोजन आप थू, और मैं पिस्ते की बर्फी, मैं तो काजू का लड्डू समझ रहा था। थू, मुंह धोकर आता हूँ, तब तक तुम इसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिग्री देकर बोर्ड का पता पूछो। मेरे पास पहले से बढ़िया डिग्रियां हैं, मुझे डिग्रियां नहीं चाहिए। हम डिग्रियां देते नहीं बल्कि शरीर पर छापते हैं। ये रही प्रिंटिंग प्रेस, ये तो टॉर्चर चेयर है। अब जल्दी बता बच्चू, वो मोटर बोट कहाँ है जो तुझे हमारी जीप पर रेड लाइन की तरह चढ़ा दी थी? मैं तुम्हें यमुंडा का रहस्य कैसे बता सकता हूँ? सकालू को मुझे यहाँ बुलाना होगा, वही वो बुलाना तो वो भी पिटेगा। यही वो पल था जब यमराज अपनी पुत्र की खैरियत जानने के लिए स्वर्ग में पृथ्वी पर झांका। ओह, मेरे पुत्र को 3 डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है, मुझे फौरन पृथ्वी पर जाना होगा। चित्रगुप्त, क्षमा करिए महाराज, आप वहां नहीं जा सकते, क्योंकि अभी एक बस अड्डे गड्ढे में गिर गई है और 120 यात्री मरकर आपकी अदालत में पहुंच रहे हैं। उनका हिसाब किताब फौरन देखना चाहिए। बेचारा गमराज, ये बोट का पता नहीं बता रहा, आज थर्ड डिग्री लगानी ही पड़ेगी। थर्ड डिग्री लगता है यमुंडा को बुलाना पड़ेगा। स्वामी को गए हुए पूरे 3 दिन हो गए और मैं बसंती से भी नहीं मिला। बसंती मिल जाता तो बसंती से मिलते वक्त अपने कानों में रुई डालना कभी नहीं भूलता। जबकि स्वामी की आवाज़ मुझे कुछ देर तक बिल्कुल डिस्टर्ब न करे। बाँ बसंती, अंग बसंती, रंग बसंती, मस्ताना यमुंडा आ गया। पुलिस की रिपोर्ट लिखवानी ही पड़ेगी। बदमाश कमबख्त हर बार इसी टाइम पर आ धमकता है। यमुंडा फिर आ गया बसंती को छेड़ने। यही अवसर है कि कल मछली थोड़ी और बड़ी हो गई थी, मैंने उसे यमुंडा के सामने ही टब में डाल दिया था। आज उसे सपरिवार चट कर जाऊंगा। पर ये गमराज अभी तक मछली के भोजन लेकर नहीं लौटा। मिल गया होगा कोई गमों का मारा जिसके गम में शरीक होने चला गया होगा वह। लेकिन भीतर प्रवेश करते ही उछल पड़ा सकालू। अरे ये तो टप से बाहर आ गई। तू फिर आ गई मुई, और मैं समझ रहा था तू अपने स्वामी को ढूंढने गया है। आई, यह किसकी आवाज़ है? सकालू जैसे ही मछली को छूने की चेष्टा की, हाय मर गया, चोर चोर, और सकालू के दुर्भाग्य। तभी कानों से रुई निकाल कर आ पूछा यमुंडा, यही चोर है? यमुंडा, मैं हूँ सकालू, मैं तो मछली को कुंड में डालने आया था। मगर ये चोर चोर किसने चिल्लाया? मुझे बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते स्वामी। तुम स्वामी के दोस्त न होते तो तुम्हें अभी दीवार में ठुसा देता। पर चोर चोर कौन चिल्लाया था? बार बार अफवाहें असफलताओं से मेरी मछली खाने की इच्छा और भी तेज होती जा रही है। पर गुरु कहाँ गायब हो गई? लगता है मुझे उसके गुम हो जाने की रिपोर्ट थाने में लिखवानी पड़ेगी। यमुंडा को पटाने के लिए मुझे भी साथ चलना होगा। अब क्या हुआ? तुम कैसे सेवक हो? तुम्हारा स्वामी गायब है और तुम यहाँ आराम फरमा रहे हो। मैं स्वामी के आदेश का पालन कर रहा हूँ, यानी स्वामी के घर और मछली की देखभाल। मुझे शंका है तुम्हारे स्वामी किसी संकट में है। हमें फौरन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाने स्टेशन चलना चाहिए। ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर चलो, मैं कार बनता हूँ और मुझ में सवार हो जाओ। पुलिस स्टेशन पहुंचकर तीव्र गति के साथ रुकी यमुंडा कार संभाल कर पुलिस जीप, ये पुलिस जीप है, उप मरवा दिया। लाइसेंस दिखा,
लाइसेंस दिखा। अपन का पता वो नीच होगा, उतर नीचे। ओए सिंह वाला मॉडल, कौन सा मॉडल है? कौन सा मॉडल, जल्दी बोल। कागज दिखा, कागज। वो अभी नहीं होंगे। अपन तुम कार चारों चोरों को अच्छी तरह से जानेला है। यमुंडा बचा, आदेश तो मैं सिर्फ अपने स्वामी का मानता हूँ। चल अंदर। अभी जीप अगाड़ी से ठीक होकर आई ली थी और तूने पिछड़े से ठोक दी। उधर सकालू को देखते ही उछल पड़ा इंस्पेक्टर ईमानदार। सरकार, ग्राहक लाया हूँ दूसरा, मिल गया। वो भी सवार था उस बोट में, इसके भी अंदर करो। तो मैंने कब कहा कि दूसरा सकालू है? ठीक है, इसे अंदर। अंदर? मेरा नाम कंकालू है, मैं उसका जुड़वा हूँ। मेरा नाम सकालू नहीं है। और सकालू तू यहाँ कैसे? गुरु, तुम यहाँ कहाँ हो? मैं तो तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने ये मुंडा को लेकर आया था और पुलिस वालों ने मुझे धर लिया। पूरे थाने में एक गुंडा का कब्जा है गुरु। गुंडा कहाँ? वो कमबख्त। मैंने जब उसे पुकारा तो कमबख्त नहीं आया और पुलिस की 3rd डिग्री का शिकार होना पड़ा। जमुंडा बाहर खड़ा है, उसे पुलिस जीप ठोक दी। वो वही जीप है जिसे जमुंडा ने पहले भी ठोक दिया। मुझे शंका है कि ये पुलिस वाले तुम्हारी तरह मुझे भी ठोकेंगे। यह सुनते ही गमराज ने पुकारा यमुंडा को। यमुंडा साहब इस समय फिर दौरा पर गए हैं। ये यमुंडा चला रहा है, मगर इस बार पुलिस स्टेशन में भूकंप मचाता। यमुंडा अंदर आ धमका। स्वामी, ये तो स्वामी की आवाज़ है। पर थोड़ी देर बाद मैं बसंती से मिलने जाने वाला था। स्वामी बड़े मौके पर पुकारा। स्वामी, मैं आ गया। यमुंडा के बच्चे कहाँ मर गया था? अरे, ये भैंसा अंदर कैसे घुस आया? ये पुलिस स्टेशन है, भैंसों का तबीला नहीं। जरूर पाकिस्तान का ट्रेंड आतंकवादी भैंसा है ये। तभी सरकार, जो यहाँ है वह वहीं रुक जाए। खबरदार, जो जहाँ है वहीं रुका रहे। कमिश्नर साहब, आप क्यों आ गए? और ये सब क्या है? अरे कमिश्नर साहब, आप आ गए। कमिश्नर साहब मुझे जानते हैं और आज़ादी मिल जाएगी। हवलदार, सबसे पहले इस गुंडे को लॉकअप में बंद करो और फिर मुझे बताओ कि इंस्पेक्टर ईमानदार कहाँ है। फिर मुझे बताओ कि तुमने गमराज जैसे शरीफ आदमी को लॉकअप में क्यों बंद कर रखा है। फिर बताओ कि ये भैंसा यहाँ क्या कर रहा है। फिर ये बताओ कि ये गुंडा इंस्पेक्टर कुर्सी पर कैसे बैठा था। कमिश्नर साहब, ही मैं गुंडा नहीं, मैं तो इंस्पेक्टर ईमानदार हूँ। तो क्या तभी आज मुझे कंप्लेंट मिली थी कि थाने पर एक गुंडे का कब्जा हो गया? मैं थाने को मुक्त कराने आया था। इंस्पेक्टर ईमानदार, अगर तुम्हें भैंसे की जरूरत थी तो मुझसे कह दिया होता। मैं तुम्हें दुधारियों के इलाके में ट्रांसफर कर देता। मगर तुमने वर्दी क्यों बेच खाई? ही, यह आप क्या कह रहे हैं सर? अपना ईमान बेच सकता हूँ मगर वर्दी नहीं। इस वर्दी को देखकर ही तो लोग हमें महीना देते हैं। फिर हमें देखकर तो अपराधी शर्म खुद ही मर जाते हैं। गोलियों से बच जाती है। उन्हें बेचकर एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। दरअसल मेरी वर्दी एक गुंडा उतार कर ले गया और उसी गुंडे की तलाश है। जिस दिन वह मिल गया तो मैं अपनी वर्दी उतरवा कर ज़्यादा डराने वाली अपनी वर्दी पहन लूँगा। ओके ओके, तुम गमराज को फौरन छोड़ दो और इस भैंसे को बाहर निकालो, वरना हम पुलिस स्टेशन का कांजी हाउस में बनाना पड़ेगा। यह आवारा पशु पकड़ कर रखा जाता है। स्वामी, इसने मुझे गाली दी, आवारा पशु कहा। पंगा मत चलना।
और बड़ी मुश्किल से गमराज यमुंडा को काबू में की। धन्यवाद कमिश्नर साहब, लेकिन अगर आप पहले आ जाते तो मेरे सूझने से बच जाता, मगर फिर भी मैं बच गया। गुरु, यही क्या कम है, जल्दी खिसक ले लो यहाँ से। गमराज, तुमने बड़े नामी अपराधियों को पकड़ा है, वरना हमें इतनी फुर्सत कहाँ कि वे अपराधी हमारे हाथ आ जाते। खैर, मुझे मेरा थैला दे दो इंस्पेक्टर साहब। मगर कागजी कार्रवाई पूरी रात बीत गई। जब अगले दिन चल यमुंडा घर की दौड़ लगा, मछली भूखी होगी। मछली की चिंता है मगर अपने दोस्त की नहीं। मछली की भूख से मरा जा रहा है। लेकिन क्या कुर्ला पहुंचने उनकी होश उड़ गई। गुरु, ये क्या? उफ, मछली, इतनी बड़ी मछली कहाँ से आ गई? ही, मम्मी आ गई। पापा, ये बेलन। पर मम्मी, पहले तो आपने झाड़ू मंगाई थी। इस इसने तो हमारी चालों को ऐसी की तैसी कर दी गुरु। और मेरे सिर पर तो एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। मम्मी चिमटा, मम्मी प्रेस, मम्मी ईंट। मेरे बच्चे की आवाज़ें। आज सब चीज़ें का प्रयोग करना होगा। मम्मी लोडी। और मुझे जूता लाने को क्यों कह दिया? सनसनी खेज दृश्य देख सामने था। इतनी विशाल व्हेल मछली यहाँ क्या कहाँ से आ गई? और ये तो मेरी चाल में फंसी है। मुझे शंका है ये वही मछली है जिसने पकड़ कर लाए थे। समय इस समय शायद वो सो रही है। गमराज, हमें इस मछली का कहर से बचाओ। मगर इस तरह बिना पानी के ये तो बहुत जल्दी मर जाएगी। इसके चारों ओर गड्ढा खुदवा कर पानी भरवा देना चाहिए। ये हमारी बस्ती की सभी खाने की चीज़ें अपनी सांस में खींच कर खा गई। और ये बोलती भी है। ये कहती है ये कुर्ला की बहू है। क्या मछली कैसे बोल सकती है? तभी खुल गई मछली की आंखें। स्वामी, आप आ गए। स्वामी, मुझे अपने चरण छूने दो। स्वामी, मैं तेरा स्वामी कैसे हो गया? मंगलसूत्र। मछली द्वारा पांव छूने की कोशिश करते हुए गमराज चला गया उसके मुंह में। आह, मेरा दम घुट रहा है, बचाओ, बाहर निकालो। ओ क्षमा करना स्वामी, मगर यहाँ कहीं मंगलसूत्र मिलता हो तो मंगवा दे। मेरे संदूर की चूड़ियाँ, पैरों में पहनने के लिए पायल, और लाल साड़ी और नथ भी। अरे अरे, आंखें खोलो, पलकों में फंस गया। ओ क्षमा करना स्वामी, मेरी पलकों से सावधानी से झपकनी चाहिए थी। अरे बाप रे, मगर आप हमारे हैं कौन? अरे अरे, हम आपके हैं। वो तो ठीक है, मगर आपका वो कैसे हुआ? जी हाँ, वही जो राम जी सीता के हैं, और शिव जी पार्वती के हैं, विष्णु जी लक्ष्मी के हैं, और धर्मेंद्र हेमा मालिनी के हैं, और दिलीप कुमार सारा बानू के हैं। हम आपके वो। मैं आपकी माँ से बिछड़ कर अपनी नौका में आ गई। आपने मेरी जान बचाई। और हमारे मछली नगर में अगर कोई किसी की जान बचाता है तो वो उसका पति होता है। और चूंकि आप पृथ्वीवासी हो, इसलिए बिना जल के जीवित है। क्योंकि अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और मेरा नाम बील है। क्या आफत गले पड़ गई? गुरु, मैंने कहा था मुझे इसे खा लेने दो, भुगतो इसे। अजी, मैं कहती हूँ, क्या हमें खुले आसमान के नीचे रहेंगे? वह क्या निशाना है मम्मी। कल तुम मेरी टीम में बॉलिंग करना। अब लो, ये प्रेस मारो। और फिर तभी, खबरदार, मछली से दूर हट जाओ। इस मछली का शिकार मैंने किया है, ये मेरी है। भागो, ये गुंडा पहलवान जो पुलिस की वर्दी पहन कर आया है।
स्वामी, ये मुझे हार्पून फेंक कर मार रहा है। अपनी पत्नी की रक्षा करना हर पति का धर्म होता है। मेरी रक्षा करो स्वामी। लेकिन क्योंकि ये अगर मुझे ले गए तो मैं इनका दम नहीं, क्योंकि आप राम जी धर्मेंद्र की तरह आकर मुझे छुड़ा ले जाओ। यमुंडा फिर रण भूमि में कूदा। यमुंडा यमुंडा आला रे आला, जरा खोपड़ी बचा ले गुंडा पहलवान। ही आखिर हमने हवेल को पर कब्जा कर लिया। हवेल के तेल बहुत महंगा बिकता है, हम लखपति हो जाएंगे। तब तो इसे यहाँ से सीधे कोल्लू पर ले चलते हैं। इसी पल यमुंडा उनके उछाल फेंका, चारों खाने चित। मेरा तुम्हारा तेल बिना कोल्लू के ही निकाल दूंगा। डाल रे गीले पत्ते की तरह बिछुड़ गया सभी बदमाश। लड़ाई पूर्ण संयोग दे रही थी भील। अरे तुम तो मुझे खा मत जाना। 2 दिन बाद करवा चौथ है। मेरी पत्नी विधवा हो गई तो व्रत कौन रखेगा। ठीक है, मैं तुझे छोड़ देती हूँ, मगर ऐसे नहीं छोड़ूंगी, ऐसे छोड़ूंगी। उधर एक झपट में सकालू 1 दर्जन। बोल छक्का मारूं या चौका, मुझे गोल करने दो, पर मैं इसे झपटा ही करूंगी। उधर गमराज ने थाम ली थी गुंडा पहलवान की कलाई। पुलिस की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करता है, आगे वर्दी उतार कर करूंगा, मुझे जाने दो। चल वर्दी उतार, क्योंकि वर्दी मैं हाथ नहीं उठाता, चाहे वो तेरे जैसे गुंडे के तन पर ही क्यों ना हो। तभी खबरदार, अभी कोई बदमाश जाने न पाए। इतने सारे ग्राहक के बाद मैं रिश्वत लेकर हम खुद ही छोड़ देते। ओह, पुलिस मर गए। ले पकड़ अपनी वर्दी और ला मेरी। आखिरी मैंने तुझे पकड़ लिया। मुझे पता था कि तुझे पकड़ लूंगा, कानून के हाथ लंबे होते हैं। इधर स्वामी, अभी तक तुम मंगलसूत्र और सुहाग चूड़ा नहीं लाए। तुम्हारी पृथ्वी पर मुझे साड़ी पहनानी होगी। नली और सिल्क की 8-10 साड़ियाँ, शहनाज की क्रीम और यार्डले का पाउडर, लिपस्टिक भी लेते आना। और फिर तुम मेरे लिए अभी रहने की व्यवस्था तो करनी है। घर भी अच्छा खासा साकुंड बना होना चाहिए। भू वापस समुद्र में भेजना होगा, मेरा दिवाला पिट देगी। और हाँ, नहाने के लिए रिलैक्स और फैटलैक्स शैम्पू का प्रयोग करूंगी। और तब सुनो जी, मैं तुम्हारा वो हूँ न हूँ, और तुम मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। ये मेरी आज्ञा है, तुम्हें समुद्र में जाकर रहना होगा। क्या? अरे निर्दयी, ये कैसी आज्ञा दे दी। अगर मुझे पति की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, मगर तुम्हें भी मुझे एक वादा करना होगा कि प्रत्येक करवा चौथ पर मुझे दर्शन देने आना होगा। नहीं आए तो अन्न जल त्याग कर मैं अपने प्राण दे दूंगी। रो मत भील, मैं जरूर आऊंगा। और फिर ये मुंडा बदल गया एक क्रेन ट्रक गाड़ी में। इस प्रकार यमराज भील को लेकर चल पड़ा समुद्र की ओर। स्वामी, आपकी याद में मैं तो तारे भी नहीं गिन सकती, क्योंकि हमारे मछली नगर में तारे होते ही नहीं। मैं स्टार फिश गिन लूंगी। और फिर अच्छा पतिदेव, मैं चलती हूँ। जाओ भगवान, मुसीबत जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही अच्छा है। गुरु, अब तो तुम भी शादीशुदा हो गई हो। इस प्रकार भील से विदा करके वापस लौट पड़े गमराज और सकालू। समाप्त दोस्तों।